टैरिफ युद्ध के बाद ट्रंप दोस्तों चीन क्यों पहुंचा? भारत पर दोस्तों इसका क्या असर पड़ेगा? एक समय था जब अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर दोस्तों भारी टैरिफ लगा रहे थे और शी जिनपिंग जवाब में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहे थे। दुनिया इसे ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध कह रही थी, लेकिन अब अचानक दोस्तों ट्रंप चीन पहुंचते हैं। बातचीत होती है, समझौते की चर्चा होती है, तो सवाल सिर्फ दोस्तों अमेरिका और चीन का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका दोस्तों भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत को फायदा होगा इससे, या भारत की अर्थव्यवस्था पर एक नया दबाव आएगा। आज की वीडियो में हम इस पूरी खेल को दोस्तों घटनाक्रमवार समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टैरिफ युद्ध दोस्तों आखिर शुरू क्यों हुआ? साल दोस्तों 2018 में ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ दोस्तों आर्थिक मोर्चा खोल दिया था। अमेरिका का आरोप था कि चीन सस्ते माल से दुनिया के बाजार पर दोस्तों कब्जा कर रहा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी की नकल करता है, चीन पर ऐसा आरोप लगा रहे थे अमेरिका, और अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इसके बाद अमेरिका ने चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी कंपनियों और कृषि उत्पादों पर टैक्स भी बढ़ा दिया था। धीरे धीरे यह सिर्फ व्यापार का विवाद नहीं रहा, बल्कि दुनिया की दो महाशक्तियों की आर्थिक लड़ाई भी बन गया। यह सवाल उठता है कि दोस्तों जो देश एक दूसरे का सबसे बड़ा खतरा बता रहते हुए अचानक बातचीत क्यों कर रहे हैं। असल वजह दोस्तों यह है कि आर्थिक दबाव। अमेरिका में दोस्तों महंगाई बढ़ा, कंपनियों की लागत बढ़ी और कई उद्योग भी प्रभावित हुए। दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था भी दोस्तों कमज़ोर पड़ने लगी। रियल एस्टेट संकट में है और बेरोजगारी और विदेश कंपनियों के बाहर जाने से चीन पर दोस्तों दबाव बढ़ गया है। यानी दोनों देशों ने दोस्तों समझ लिया कि लगातार लड़ाई से नुकसान दोनों का हो रहा है। आलोचक कहते हैं कि दोस्तों राजनीतिक भाषणों में चाहे कितनी भी ताकत दिखाई दिया जाए, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह दोस्तों अलग होकर चलना आसान नहीं होता है। और दोस्तों विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मुलाकात के पीछे कई बड़े मुद्दे हो सकते हैं। व्यापार समझौता, दोनों देश दोस्तों टैरिफ कम करने और व्यापार स्थिर करने पर चर्चा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और एआई, अमेरिका नहीं चाहता है कि दोस्तों चीन टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे निकल जाए। सप्लाई चेन, कोरोना महामारी के बाद दुनिया ने देखा कि एक देश पर ज़्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। वैश्विक राजनीति, रूस यूक्रेन युद्ध और एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देश दोस्तों खुला टकराव कम करना चाहते हैं। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारत, जब अमेरिका और चीन में टैरिफ युद्ध शुरू हुआ था, तब कई विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर नए देशों की दोस्तों तलाश करने लगी। भारत को इसका फ़ायदा मिला। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सेक्टर में दोस्तों निवेश भी बढ़ा भारत में। लेकिन अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो कुछ कंपनियां दोबारा चीन की तरफ दोस्तों लौट सकते हैं। यानी भारत के लिए दोस्तों चुनौती बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ भारत के लिए अवसर भी है, क्योंकि अमेरिका अभी भी दोस्तों चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहता। इसलिए भारत को अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब यानी वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में देखा जा रहा है अमेरिका के द्वारा। यही कारण है कि दोस्तों भारत में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की चर्चा बढ़ रही है भारत में। लेकिन आलोचक कहते हैं कि दोस्तों अगर भारत को सच में फ़ायदा उठाना है तो सिर्फ विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि अपना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और उत्पादन क्षमता पर तेज़ी से काम करना होगा। वरना अमेरिका और चाइना की राजनीति बदलते ही दोस्तों निवेश दूसरी जगह भी जा सकता है। ये पूरा मामला दोस्तों हमें एक बात सिखाता है कि दुनिया की राजनीति में अस्थायी दोस्त या दुश्मन कम होते हैं, अस्थायी हित ज़्यादा होते हैं। अमेरिका और चीन जनता के सामने भले टकराव दिखाए, लेकिन जब अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो वही देश बातचीत की मेज पर आ जाते हैं। और भारत जैसे देश को इस बदलती राजनीति के बीच अपना फ़ायदा दोस्तों तलाशना पड़ता है। तो दोस्तों ट्रंप और चीन की यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत के भविष्य से जुड़ा बड़ा संकेत है। अब देखना यह होगा कि क्या समझौता लंबे समय तक चलता है या फिर दोस्तों टैरिफ युद्ध दोबारा शुरू
होगा। आपको दोस्तों ये क्या लगता है कि भारत को फायदा होगा या नुकसान, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।